अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा, आपके एहसासात को जगा देगा और शायद आपके सब्र को एक नई रोशनी दे जाए। यकीन जानिए, ये वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आई। ये वीडियो शायद अल्लाह का इशारा है, तुम्हारे दिल, तुम्हारी हालत, तुम्हारे इंतजार के लिए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से दिलों के करीब है। अल्लाह चाहता है कि तुम उस शख्स का इंतजार करो जिससे तुम पसंद करते हो। सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा, या अल्लाह, अगर वो शख्स जिसे हम दिल से चाहते हैं हमारे नसीब में लिखा है तो हमें सब्र दे उसके इंतजार का, हमारे दिलों को बेसुकूनी से बचा और हमारी मोहब्बत को अपनी रजा के रंग में रंग दे। हमें इतनी हिम्मत दे कि हम तेरे फैसले पर राजी रहें और इतना यकीन दे कि हमें कोई ताखीर तकलीफ न दे। या अल्लाह, जिस मोहब्बत में तेरा नाम शामिल हो उसे हमेशा कायम व दायम रख और हमारे दिलों को उस वक्त तक मजबूत रख जब तक तेरा वादा पूरा न हो जाए। हमें इतना यकीन अता कर दे कि तेरे हर फैसले में भलाई नजर आए। हमारी दुआओं को वो वक्त दे जब तू कहे कुन और सब कुछ हो जाए। या अल्लाह, हमें उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां तेरे फैसले हम पर भारी न लगें बल्कि सुकून बन जाएं। जो परेशान हैं उनके दिलों को चैन दे, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ ले और जो दुआ मांग रहे हैं उनकी जुबानों पर कबूलियत के अल्फाज रख दे। या रब, हमारे दिलों में वो सुकून उतार दे जो सिर्फ तेरे जिक्र में मिलता है। हमें हमेशा तेरी मोहब्बत में जिंदा रख और अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये वीडियो आपके पास इत्तेफाकन नहीं आई। ये वीडियो शायद अल्लाह का खास इशारा है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें वो बात नहीं सुनाता जो हम सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बात सुनाता है जो हमें सुनने की जरूरत होती है। अगर तुम किसी के लिए दिल में जगह रखते हो, अगर तुम्हारी दुआएं अब भी किसी खास नाम से जुड़ी हैं, अगर तुम हर रात अल्लाह से ये कहकर सोते हो, या रब, अगर वो मेरे नसीब में है तो मेरे लिए आसानी कर दे, तो यकीन करो तुम्हारा ये जज्बा रायगा नहीं जा रहा। अल्लाह तुम्हें इंतजार में मजबूत कर रहा है, क्योंकि वो जानता है सच्ची मोहब्बत सिर्फ उन्हें दी जाती है जो सब्र करना जानते हैं। कभी तुमने सोचा है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं मगर चले जाने के बाद भी दिल से नहीं निकलते। तुम लाख मसरूफ हो जाओ लेकिन एक लम्हे के लिए भी वो तुम्हारे ख्यालों से गायब नहीं होते। इंसान इस दुनिया में पैदा होता है और अल्लाह ताला ने इसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ताकि वो दुनिया में रहते हुए अपने रब को याद रखे और उसकी बंदगी में मसरूफ रहे। लेकिन इंसान जब दुनिया में आता है तो दुनियावी कामों में उलझ जाता है और अक्सर किसी ऐसे शख्स की तलाश में रहता है जो उसके दिल को सुकून दे। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से सुकून मिला, वैसे ही इंसान भी चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिससे उसे इत्मीनान और राहत महसूस हो। जिंदगी की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बच्चे के पास कोई खूबसूरत खिलौना आ जाए, वो उसे दिल से पसंद करता है, उससे खेलता है और जब वो खिलौना उसे ले लिया जाए तो वो रोता है, तड़पता है, कहता है मुझे वही चाहिए, वही वापस दो। ये तो एक खिलौने की बात है, मगर इंसान के दिल के एहसास कहीं ज्यादा नाजुक होते हैं। जब इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि वो हमेशा उसके पास रहे, जिंदगी की हर खुशी और हर गम में साथ निभाए। मगर जब वो इंसान दूर हो जाता है तो वक्त के साथ सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। नहीं तो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह देखता है कि आया मेरा बंदा मेरे दर पर वापस लौटता है या नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है ताकि इसे अपने करीब करे, इसका दिल नरम करे और इसे सब्र और तवक्कुल सिखाए। सुनो, तुम आज इंतजार में हो कि शायद वो शख्स तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन याद रखो अल्लाह को बहुत पसंद है जब बंदा उस पर तवक्कुल करता है, जब वो अपनी तमाम परेशानियां भूलकर सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखता है। यकीन करो, अल्लाह देर तो करता है मगर अंधेर नहीं करता। जब वो नवाजता है तो अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका बंदे ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। क्या तुमने सूरत यूसुफ नहीं पढ़ी? वो हमें यही सिखाती है कि बीमार शिफा पा जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए लौट आते हैं और बेशक हर चीज, हर हाल, हर खुशी और हर दुख
सब कुछ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? कुरान कहता है, ना उनुर न होना, कमजोर न पड़ना, गमगीन ना होना, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुनो, जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो, जब तुम सजदों में रोकर अपनी फरियादें सुनाते हो, तो यकीन जानो अल्लाह खामोश नहीं रहता। वो सुनता है, वो देखता है और अपने वक्त पर नवाजता है। बस तुम अपनी दुआओं को जारी रखो और याद रखो, ये वीडियो तुम्हारे सामने ऐसे ही नहीं आई। ये तुम्हारे लिए एक पैगाम है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, जब अल्लाह देखता है कि तुमने उस पर कामिल भरोसा करना सीख लिया है, तो वो तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम लेता है। फिर तुम्हारी दुआएं, जिनके लिए तुम रातों को जाग कर रोए थे, कबूलियत के करीब आने लगती हैं। फिर तुम्हारी सारी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र से काम लो और यकीन रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। थक गई हो? अल्लाह है ना, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाहत बनने में थोड़ी सी और इताअत बाकी है। जिस मकाम के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका भी ऐलान बाकी है। दुआ मांगते रहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी जरूर आती है। और सुनो, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। अगर कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक बार अल्लाह से बात करो, उससे मशवरा करो, दिल से दुआ मांगो। फिर अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा और वही बेहतरीन होगा। यही तवक्कुल है। और जब तवक्कुल मजबूत हो जाता है, तभी मौजज़े हुआ करते हैं। बस अब तुम्हें अपने मौजज़े का इंतजार करना है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये रूह का ताल्लुक है। और जब रूह किसी से जुड़ जाती है, तो उसके इंतजार में भी एक इबादत छुप जाती है। कभी कभी तुम दुआ करते हो, लेकिन जवाब खामोशी में आता है। तुम समझते हो कि अल्लाह सुन नहीं रहा, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। क्योंकि जब कोई चीज अल्लाह के वक्त से पहले मिल जाए, तो वो आजमाइश बन जाती है, और जब वो वक्त पर मिले तो वो नेमत बन जाती है। अल्लाह तुम्हें कह रहा है, मेरे बंदे, मैं जानता हूं तुम किसके लिए रोए हो, किसके लिए दुआ की है और किसके लिए तुमने अपनी रातें गुजार दी हैं। मैं तुम्हें जाया नहीं जाने दूंगा। यही वो लम्हा है जहां इंतजार ईमान बन जाता है, जहां मोहब्बत अल्लाह के फैसले पर यकीन बन जाती है। तो परेशान मत हो। अगर वो शख्स अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, तो शायद अल्लाह चाहता है कि तुम थोड़ा और सब्र करो, ताकि जब वो आए तो तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब भी हो चुके हो। याद रखो, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो फौरन मिल जाए, बल्कि वो है जो अल्लाह के हुक्म से वक्त के इम्तिहान से गुजरकर मजबूत हो जाए। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके दिल को वो इत्मीनान मिलेगा जिसकी आप मुद्दतों से तलाश में हैं। पहली निशानी, दिल का सुकून जुदाई के बावजूद। कभी तुमने महसूस किया है कि जिस शख्स से तुम अलग हो चुके हो, फिर भी तुम्हारे दिल में उसके लिए एक अजब सा सुकून है। तुम्हारा दिल उसके लिए बद्दुआ नहीं करता, बल्कि उसके लिए खैर मांगता है। तुम्हारी जबान खामोश रहती है, मगर दिल कहता है, अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो मुझे सब्र दे, और अगर नहीं तो मेरी दुआ कबूल करके मुझे सुकून दे। ये सुकून, ये खामोश दुआ, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की पहचान है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह चाहता है कि तुम जल्दबाजी ना करो, बल्कि इंतजार करो, क्योंकि बाज रिश्ते तकदीर के वक्त के साथ ही मुकम्मल होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस चीज के लिए तुम सब्र करते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देकर हैरान कर देता है। तो अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करते हो और तुम्हें उसकी याद तकलीफ नहीं सुकून देती है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी, बार बार इशारे और ख्वाब आना। अल्लाह ताला कभी बराह रास्त नहीं भूलता, मगर वो इशारों के जरिए बात जरूर करता है। कभी तुम दुआ के बाद किसी आयत पर नजर डालते हो
اور وہ آیت سیدھا تمہارے دل کی بات کرتی ہے۔ کبھی کوئی ویڈیو، کوئی جملہ یا کوئی خواب تمہیں احساس دلاتا ہے کہ شاید وہی شخص تمہارے نصیب کا حصہ ہے۔ یہ اشارے عام نہیں ہوتے، یہ روحانی کڑی ہوتی ہے، اللہ اور تمہارے دل کے درمیان ایک رابطہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر کر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال 46۔ یعنی جب تم کسی کے لیے صبر کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شخص تمہارے خوابوں میں آتا ہے اور تم صبح اٹھ کر سکون محسوس کرتے ہو۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہارا دل اور اس کا دل ابھی بھی اللہ کے لکھے وقت کے انتظار میں ہے۔ تیسری نشانی، تمہاری دعائیں اس کے لیے بدلنے لگتی ہیں۔ شروع میں تم دعا کرتے ہو، یا اللہ مجھے وہی شخص دے جسے میں چاہتا ہوں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ دعا بدل جاتی ہے۔ اب تم کہتے ہو، یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر، ورنہ میرا دل اس کی یاد سے آزاد کر دے۔ یہ تبدیلی ایک روحانی ارتقاء ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب تمہاری محبت انسانی نہیں رہی بلکہ الہی بن گئی ہے۔ جب تم اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو کہتا ہے، اب تیرا انتظار مقدس بن چکا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتظار اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، محبت اگر اللہ کی رضا سے جڑی ہو تو وہ کبھی برباد نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی تمہیں اس محبت میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ کبھی وہ تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ دعا میں کسی کو محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، اگر تم صبر کر رہے ہو اور تمہارا دل اب بھی کسی کے لیے نرم ہے تو یہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ تمہارے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ اٹھو، خود کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ نماز پڑھو اور اللہ سے دل سے دعا کرو۔ اپنے اندر کی ساری مایوسی کو ختم کر دو۔ جب تم اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ جس سے سب سے زیادہ معافی مانگنی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا قبرستان انسان کا دل ہے، جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے، ایک نیا خواب، ایک نیا جذبہ اور ایک نیا درد۔ مگر سنو، اللہ وہ دل دوبارہ زندہ کر سکتا ہے جو اس کے ذکر سے جڑ جائے۔ بس تم اٹھو، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرو اور اپنی زندگی کو ایمان اور امید سے بھر دو۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم سجدوں میں ہوگے اور تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھگو دیں گے۔ تم حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ کے اس بے حساب کرم پر آخر کیسے شکر ادا کروں۔ کیوں نہ وہ حیرت، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے صرف دعا کی تھی۔ معذلہ، وہ تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو کبھی تمہارے خیالوں میں بھی نہ تھا، اور اس لمحے تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا اور توکل ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ بس دعا مانگتے رہو، اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ دیر ضرور کرتا ہے پر کبھی محروم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تمہیں تمہاری ہر چیز مل جائے گی۔ الحمدللہ۔ If you like this video of mine, please like my video and subscribe to my channel, Allah Para Iman. Jazakallah.